अशोक विहार का ये इलाका है जहां पर अवैध निर्माण के मद्देनजर बुलडोजर एक्शन हुआ। लेकिन बुलडोजर एक्शन ऐसे घरों पर भी हुआ जिनको हाई कोर्ट से राहत मिली थी और उनको हाई कोर्ट ने कहा था कि जब भी बुलडोजर एक्शन होगा उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन ऐसे भी घर अशोक विहार में देखने को मिले जहां पर आप देखिए तस्वीरों में कि इस घर को फिलहाल हाई कोर्ट की तरफ से ऐसा ये दावा किया गया कि स्टे ऑर्डर मिला, लेकिन इस आदेश के बावजूद भी यहाँ पर बुलडोजर एक्शन चला। ये देखिए, ये मकान जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है, इस मकान को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी थी। यह हाईकोर्ट का आदेश था, ऐसा परिवार वाले दावा कर रहे हैं। लेकिन इनके घर पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। जब ये दौड़कर यहाँ पहुँचे तो इन्होंने बताया, तब जाकर शायद कार्रवाई रोकी गई। लेकिन घर के जो सदस्य हैं, उनका नाम क्या नाम है आपका? दीनदयाल। कागज आप दिखा रहे थे, आपको हाई कोर्ट से राहत मिली थी क्या कि आपके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा? नहीं, हाँ ये चीज़ मिली थी कि आपके जिसके रिश्ते लगे हुए हैं, उन जो इसके रिश्ते लगे हुए हैं उनके इनके मकान नहीं छेड़ा जाएगा, उनकी झुग्गी नहीं छोड़ी जाएगी, मतलब नहीं छीनी आप जाएगी। लोगों ने सामान भी नहीं निकाला होगा क्योंकि आप लोग जब हमें कोर्ट से मिल गया ऑर्डर तो हम सामान कहाँ से निकालेंगे। डीडीओ वाले भी खुद कह रहे हैं उन्हें कि जिसके रिश्ते लग गए हैं उनके मकान नहीं छेड़े जाएंगे। हाँ, और जिसके रिश्ते नहीं लगे हैं उनके छेड़े जाएंगे। तो हमको तो सब पुलिस उधर ले गई थी, बोल खाली करो खाली करो, और उसने पीछे से आगे उसने बुलडोजर लगा दिया। जब यहाँ से मैं भाग के आया तब मैंने उसको छोड़ा फिर जाके। हाँ, तब तक तो वो तोड़ चुका। आपका नाम ये दीनदयाल 12वें नंबर पे लिखा हुआ है जी, ये है। तो ये जितने लोग हैं, दिनेश, सोनू, इन तमाम लोग, हाँ जी, इनके रिश्ते, हाँ रिकॉर्ड से सबके। तो घर आपका तोड़ दिया, ऊपर भी सामान रखा होगा? सामान रखा था, सारा दब गया, सारा सामान दब गया सर। तो आपने उनसे कुछ कहा नहीं कि जब स्टे है तो क्यों तोड़ा? तो सर कहे तो बोले कि ये कर देंगे, वो सही करा देंगे, वो करा देंगे, वो बाद में देखूंगा। इट्टे लगा हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज बेटी। कह रहे इट्टे लगा हुआ, उसका कुछ नहीं छेड़ेंगे यहाँ पर। कहे हमको भी दिखता है इट्टे लगा हुआ है, और तोड़ दिया वो भी पीछे से लाके। हाँ, हमको सब लोगों को भगा दिया कि भागो भागो, यहाँ सब लोगों डंडा मार मार भगा रहे सबके ताए। कह रहे उधर जाने ही नहीं दे रहे, पहले कह रहे कि जना यहाँ खड़े हो जा अपने दरवाजे सामने। तोड़ दिया, तोड़ा नहीं, देखो अंदर सब तोड़ ही गया, देखो सब फंस गया। गिराव रखा है सब। हाँ, पूरी हिल गई, अब रहने का कहूं। हाँ, सब बेकार हो गई। अब देखो इतना सामान भी है, सब कुछ है। बच्चे रहेंगे तो उसमें खतरा है। अगर बुलडोजर नहीं लगता तो हमारा सही रहता। जीना पूरी दीवार थी वो पूरी हिल गई, एक दो गाटर गिर गए। कब से यहाँ पर आप दीनदयाल जी रह रहे थे? कब से? हम तो रह रहे हैं सर 2007 से। हाँ जी। तो यहाँ पर आपको क्या रहने का आवास दिया गया था या आपने फिर बाद में अप्लाई किया? कैसे? हमने क्योंकि अवैध जो यहाँ पर बुलडोजर जो अवैध घर हैं उनके भी गिराए गए हैं। हाँ, जो जिन लोगों को मिल गए हैं यहाँ पे उनके गिराए तोड़ने के आदेश मिले, उनके तोड़े जाएंगे, और जिसको नहीं मिले हैं, नहीं आए हैं, तो उनके नहीं तोड़े जाएंगे, जिसके रजिस्ट्री लगी हुई है। हाँ, इसलिए आपको तोड़ दिया। तो अब घर बनाने में तो बहुत मेहनत लगी लेकिन टूट गया। आप ये तो सरकार देखेगी ना कि कितनी मेहनत लगती है, कितनी नहीं मेहनत लगती है। गरीब आदमी कितनी मेहनत लगती है उसको एक एक ईंट जोड़ने में, कैसे जोड़ता है वो गरीब आदमी। बताओ, बच्चों को पालना है, ये मकान कहाँ जाएंगे? और इतने 4-5 फैमिली है, बताओ कहाँ जाऊंगे बच्चे लेके? इतना सामान भी है, सब कुछ है। गरीब आदमी के साथ ऐसा करना चाहिए? सबको देखो एक नजर से। हाँ, पहले तो बोले जहाँ झुग्गी तहाँ मकान सबको मिलेगा, सबको बोला है। तुम ऊपर रहती थी, छत पे रहती थी, तो टूट गया। अब कहाँ होगी? जहाँ हम भगाएंगे तहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? भगाइए रहे गरीब आदमी, क्या करेंगे? भगाने के मामला लाइट काट दे, भी पानी नहीं देंगे, मरेंगे तो ऐसे ही आदमी ऐसे भागेंगे। कुछ नहीं आ रहा है, लाइट पानी सब बंद कर दिया कल से। हाँ, पता ना 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, ऐसे कैसे रह सकते हैं? तो देखिए, सीधे तौर पर ये वो मकान है दीनदयाल जी का जो हाई कोर्ट से इनको राहत मिली थी और इनको ये आदेश दिया गया था, जैसा इनका दावा है कि इनका घर नहीं टूटेगा, और इनके घर पर भी बुलडोजर चला। सबसे बड़ी बात है कि इनकी ऊपरी मंजिल जो थी वो पूरी तरीके से बेकार हो गई, बर्बाद हो गई, क्योंकि जब तक ये आए
तब तक फिलहाल बुलडोजर की जो कार्रवाई थी वो आधा इनके घर पर चल चुकी थी और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जैसा पूरा ये घर दिख रहा है वो टूटा हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी बात इस मामले में ये है कि जब इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश था, जैसा परिवार की तरफ से लोगों ने दावा किया, तो इस हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ये कार्रवाई क्यों हुई? हालांकि डीडीए की तरफ से ये कहा गया है कि कुछ लोगों को मकान अलॉट किए गए हैं और कुछ जो लोग हैं उनको मकान अलॉट किए गए हैं और अलॉट करने के बाद जो अवैध निर्माण था उन अवैध निर्माणों को गिराया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों को राहत हाईकोर्ट से मिली हुई थी उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन क्यों? अब ऐसे में सवाल ये है कि ये तमाम जो लोग जिनके घर अब यहाँ पर टूट गए हैं उनका आशियाना कहाँ है, वो कहाँ जाएं और उनकी सुध लेने वाला कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। और शायद इन्हीं बड़े सवालों में एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब हाईकोर्ट ने आदेश दे रखा है तो इनके घरों पर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। और यही सवाल शायद ये परिवार पूछ रहा है कि जब हमें हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी थी तो हमारे घरों को क्यों तोड़ा गया। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।